नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कैबिनेट बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट बैठक को लेकर प्रेस वार्ता की है। साथ ही आपको बताते चलें कि लगातार उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन का विकास होगा। कोर एवं बफर क्षेत्र में स्थित ग्रामीणों के लिए गाइड, पर्यटक वाहन, रिजॉर्ट संचालन के साथ में कई प्रकार के रोजगार भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा हुई और एक निर्णय लिया गया। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने के संबंध में निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद द्वारा राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अनुशंसा और भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सहमति के अनुसार मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 2829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। इसके गठन के आगे की कार्यवाही करने के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अधिकृत किया गया है। टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में एक तरफ जहां इको पर्यटन का विकास होगा, साथ ही कोर और बफर क्षेत्र में जो स्थित ग्रामीण जन है उनके लिए गाइड, पर्यटक वाहन संचालन, रिसोर्ट संचालन के साथ ही विभिन्न प्रकार के रोजगारों का सृजन होगा। टाइगर रिजर्व में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी से अतिरिक्त बजट प्राप्त होगा, जिससे क्षेत्र के गांवों में आजीविका विकास के नए नए कार्यक्रम किए जा सकेंगे। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा निर्णय प्रदेश के टूरिज्म के विकास की दृष्टि से और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलराम क्षेत्र का 2829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको एक बड़ी सुविधा मिलेगी। पर्यटन का केंद्र स्थापित होगा और इस क्षेत्र में जिस प्रकार से योजना बनी है उन योजनाओं से पूरे राज्य को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ का बात है, देश में भी बाघों के संरक्षण के लिए लगातार काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है और सरकार इस दिशा में गंभीर होकर काम कर रही है और ये कुछ दिनों के प्रयास से यही स्पष्ट है। देखिए, ये उनके सहमति के आधार पर निर्भर करता है, पर इस निर्णय से बहुत अलग से कोई रिस्ट्रिक्शन क्षेत्र में नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर एरिया में उद्योग, ऐसे कुछ खनिज, ऐसे कामों पर रिस्ट्रिक्शन आएगा, पर इसके साथ साथ उस क्षेत्र के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको न केवल रोजगार मिलेगा, उस क्षेत्र में विकास के काम भी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो बजट मिलेगा उससे होने वाला है। देखिए, आप सबको इस विषय में मालूम है कि पिछले
पिछली सरकार के समय इस दिशा में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और अब हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए तेज गति से काम हुआ है। भारत सरकार लगातार जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद के खिलाफ योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाहियां हो रही है, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी इसका परिणाम दिखेगा और दिख भी रहा है। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने संबोधित भी किया। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। जैसे सज्जन व्यक्ति बहुत कम मिलते। आज हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के द्वितीय दीक्षांत समारोह में हम लोगों का सौभाग्य है कि राज्यपाल का दायित्व संभालने के बाद ये पहला उनका दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए हैं। ऐसे माननीय राज्यपाल श्री रमेंद्र डेका जी, हमारे विधायकगण श्री गजेंद्र यादव जी, ललित चंद्राकर जी, रिकेश सेन जी, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अतुल कोठारी जी, कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा जी, कुल सचिव श्री भूपेंद्र कुलदीप जी, अन्य विश्वविद्यालय से आए सभी कुलपतिगण, विश्वविद्यालय कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, प्राचार्यगण, छात्र छात्राएं, शोधार्थी, समस्त अधिकारी कर्मचारीगण एवं प्रेस के मित्रगण, मैं सबसे पहले द्वितीय दीक्षांत समारोह की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। अत्यंत हर्ष की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इससे हमारे विद्यार्थियों को न केवल अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे अपनी दक्षता के अनुसार अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे या स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य में छत्तीसगढ़ अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर निभाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। विकसित भारत के निर्माण में हम सभी को अपनी दक्षता के अनुसार सहयोग देना है। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रयासरत है। पीएम श्री स्कूलों की स्थापना इसका बेहतरीन उदाहरण है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में पहले चरण में 193 प्राथमिक स्तर के स्कूल और 18 उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल को विकसित किया जा रहा है। पीएम श्री योजना के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 52 स्कूल। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधा आपको लिए चलते हैं दुर्ग, जहां पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है और समारोह में सीएम साय ने संबोधित भी किया है। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। कि प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की आपसी सामंजस्य से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य की कतार में
खड़ा अवश्य कर देगी। अत्यंत हर्ष की बात है कि स्थापना के 9 वर्ष की अवधि में ही हेमचंद विश्वविद्यालय ने अनेक सफलताएं प्राप्त की हैं। पीएम उषा योजना के माध्यम से प्रदान की गई 15 करोड़ रुपए की राशि से दुर्ग स्थित पोटिया कला में विश्वविद्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही विश्वविद्यालय अपने नए भवन में संचालित होने लगेगा। हमारी सरकार छात्र छात्राओं के हित में अनेक कदम उठा रही है। हाल ही में 21 जुलाई को 5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद हमने छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 सफलतापूर्वक आयोजित की है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त सहायक प्राध्यापकों के पद भरे जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि व्यापम द्वारा प्रत्येक रविवार को कोई न कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है। मुझे यह बताया गया है कि दुर्ग के साइंस कॉलेज परिसर में ऑडिटोरियम का निर्माण अधूरा है। इस संबंध में संबंधितों को इसे पूरा कराने हेतु निर्देशित किया जाएगा। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबंध 118 महाविद्यालयों में से एक दुर्ग साइंस कॉलेज को नैक बंगलुरु द्वारा ए प्लस ग्रेड मिला है। वहीं 4 अन्य निजी महाविद्यालयों को ए ग्रेड मिला है। इस विश्वविद्यालय के अधीन 9 महाविद्यालयों को भी B++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। यह गौरव की बात है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में 1000 से अधिक पीएचडी हेतु शोधार्थी पंजीकृत हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहां के छात्र छात्राओं के शोध कार्य एवं शैक्षणिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए शासकीय सेवा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट की अवधि को 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। युवाओं को इसका लाभ आने वाला 2028 तक मिलेगा। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मेरा मानना है कि इस प्रकार दीक्षांत समारोह की सार्थकता तभी है जब उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात युवा एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान दें। मैं इस दीक्षांत समारोह में सम्मिलित समस्त स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि धारकों तथा स्वर्ण पदक प्राप्त छात्र छात्राओं, इनके अभिभावकों, शिक्षकों को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग अपनी परंपरा एवं उद्देश्य के अनुरूप युवा पीढ़ी को शिक्षा के शीर्ष स्तरों तक पहुंचाने में सहायक हो सकेंगे। और आज इस अवसर पर कुलपति महोदया द्वारा कुछ मांगें यहां पर रखी गई हैं। 9 साल से काफी प्रदर्शन विश्वविद्यालय का अच्छा है, लेकिन यहां पर यूटीडी की मांग है, लेकिन वो अभी तक पूरी हो नहीं पाई है। तो मैं यूटीडी की घोषणा करता हूं। और दूसरा, यहां ऑडिटोरियम की भी आवश्यकता है, तो मैं ऑडिटोरियम की भी घोषणा करता हूं। अंत में आप सभी लोगों का फिर से अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हृदय की गहराइयों से आपका आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने हमारे 9 वर्षों के सपने को आज इस मंच के माध्यम से उद्घोषणा कर पूर्ण करने का हमें आश्वासन दिया है। हृदय से आपका आभार, आपका हृदय से शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीय डॉक्टर रवीन डेका जी ने 2009 से असम की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय वरिष्ठ सदस्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। 2014 में असम के मंगलदोई सीट से निर्वाचित होने के पश्चात आपने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को सुशोभित किया है। दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र विषय के स्नातक सम्माननीय राज्यपाल महोदय,
का जीवन दर्शन व दृष्टांत बेहद सकारात्मक व अनुकरणीय है। हमारे लिए आज गौरव का क्षण है कि छत्तीसगढ़ के महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय परम आदरणीय डॉक्टर रवीन डेका जी आज हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में अध्यक्ष की आसंदी से विराजमान हैं। उन्हें उनके अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु 2 पंक्तियों के साथ ससम्मान करबद्ध आमंत्रित करती हूं। मकरन सी तासीर गुलकन सी शख्सियत है आपकी, कुदरत की रहमतें हैं किसी किसी पर बरसती हैं। हमारा अहोभाग्य कि आज इस दीक्षांत समारोह में आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं। Namaskar. Honorable Sri Vishnu Dev Rai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Atul Kothari, National Secretary, Shiksha Sanskriti, Uthan Nyas, New Delhi, Sri Lalit Chandrasekhar, Vidhayak, Sri Gajendra Jadhav, Vidhayak, Sri D.K. Sen, Vidhayak, Madam Aruna Palka, Vice Chancellor of Hemchand Jadhav Vishwavidyalaya, Durg, Sri Bhupendra Kuldeep, Register Hemchand Jadhav Vishwavidyalaya, Durg, and students, teachers of this university and parents. I feel immense pleasure to be in front of you this evening. This is my first program in Chhattisgarh. I came here 31st and rushed to Governor Conference, and I came yesterday only Chhattisgarh and first program with you. It is very difficult to speak in front of teachers and students. I am in political life. Teachers are torchbearer of the society. You lead the students, you give shape to the students, those who will be the citizens of tomorrow. So, bunking political lives, now I am in a constitutional post. I tried to say what I have gained during my 50 years in public life. I was a member of Guwahati University Court in the year of 1974. Then I was another 3 years as a governor nominee. So I always encounter with my young friends and teachers. I pay my regards those teachers who shaped me and which leads me to get this post. It is their contribution. I still remember one of my teachers, Priyanath Sharma, from my village. You must have heard about Swankushi, the Manchester of East, which has been founded by Mahatma Gandhi. It is a very thickly populated village where Assam silk and Muga silk saris are manufactured. All dignitaries visited my village, and one of the important things is this: the rural electrification starts from my village in India. Sometimes in British era, later on in independent era. I would like to start with a quote from Swami Vivekananda. स्वामी विवेकानंद ने बोला था, जो मटेरियल जो वर्ल्ड है, ये मटेरियल वर्ल्ड ने हैप्पीनेस और सोलेस नहीं दे सकता है, प्रशांति नहीं दे सकता है. इट इज नॉलेज which gives solace to our Atma. So we must learn, and there is no ending of learning. There is no ending of learning. You students, today you are here. When we pass pre-university, that time pre-university in Assam, not a higher secondary, there are limitations. Wings are not open. Either you choose engineering or medical or general or
law faculty. Now wings are open. World is big. World is a village. One of my friend I met in Delhi, whenever I asked, where is your daughter here? हम देखता ही नहीं उसको, वो बोलते हैं वो बिजी है. हम बोले एक दिन हम पूछा डॉक्टर को आप क्या करते हैं? वो बोलते हम जो फूड पार्टिकल्स है, ये मैगी उगी का जो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वो डिजाइन करते हैं. हम लोग सोच ही नहीं सकता है ये होगा. These are the wings. One day, one lady, but an old lady asked her grandson को स्टडी करने के लिए हमारे साथ दिल्ली भेजा. दिल्ली वो आया, ही केम विथ मी इन दिल्ली, और वो हमको बोला जो हमें तो सीए करने का हमारा मूड नहीं है अंकल. उस समय बड़ौदा में हमारा मीटिंग था 95. हम बोला तुम यार होटल में रुको, लेट मी कम फ्रॉम बड़ौदा एंड वी विल डिसाइड. वो बोले वॉक इन इंटरव्यू है फर्स्ट 95 आई थिंक, निप में हम पढ़ेगा. लड़का ब्रिलियंट था, इंटरव्यू दिया, निप किया. उसके बाद हम जब गया गुवाहाटी, उसका ग्रैंड मदर हमको बोला जो आप तुम हमारा लड़का को वो दर्जी बनाया. हम बोले दर्जी नहीं बनाया, आप देखो ये क्या करता है. उसके बाद वो निप से निकला, ढाका के काम किया, अभी तीरपुर में अच्छा बिजनेस करता है. सो विंग्स आर ओपन. रैट रेस में जाना नहीं है. हमेशा आई टोल्ड यंगस्टर्स एंड पेरेंट्स, हम लोग रैट रेस में जाते हैं. लड़का इंटरेस्टेड है क्या नहीं, आईआईटी में सोचते नहीं है, कोटा में भेज देता है. सक्सेस रेट कितना है? 2%. हमारा लड़का, हमारा भाई, हमारा बहन उतना आईक्यू है क्या? कभी ये हम सोचा है क्या उसका आईक्यू है क्या? हमारा जो आईक्यू है, हमारा ब्रदर का आईक्यू सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. इसलिए आज सुसाइड का केस है. ये दे आर नॉट हैप्पी, दे मस्ट चूज देयर ओन. बिकॉज आई हैव सेड दैट विंग्स आर ओपन. यू चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. पैशन को प्रोफेशन में डालो, पैशन को प्रोफेशन में डालो, देखो क्या होता है. बहुत कुछ हो सकता है. एक ड्रामा हम देखा जिसने हमको बहुत इंस्पायर किया. ये अमूल अनुपम खेर का है. कुछ भी हो सकता है. 3 बात बोला, एक बात हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पॉलिटिकल है, क्योंकि आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग पॉलिटिकल. उसमें बोला एक फकीर आदमी अगर एक देश स्वाधीन कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है. और बोला एक आदमी जो 26 ईयर इन जेल, इफ ही बिकम प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री देन एवरीथिंग कैन पॉसिबल. कुछ भी हो सकता है. थर्ड वन आई विल नॉट टेल, दिट इज अ टोटली पॉलिटिकल थिंग. सो वी मस्ट हैव a passion, we must have a dream, big dream. And we must have perseverance and patience to achieve that dream. Distinguished guests, dear students and parents, it is a matter of great pleasure for me to be here with you all to be part of the second convocation ceremony of M. San Jadov University, Durg, Chhattisgarh. At the outset, I congratulate all the researchers, scholars who have reached. फिलहाल में इतना ही. नमस्कार.